रोज 4 सब्जियां खाने वाला ससुराल। भारतीय संस्कृति में शादी केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। हर लड़की अपने ससुराल को लेकर तरह तरह के सपने देखती है, लेकिन जब वह उस नए माहौल में जाती है, तो वहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज उसके लिए नई और कभी कभी अजीब भी हो सकते हैं। ये कहानी नेहा नाम की एक नवविवाहित लड़की की है, जिसे शादी के बाद अपने ससुराल में एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। वहाँ हर दिन खाने में 4 अलग अलग सब्जियां बनती थीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। नेहा को यह नियम थोड़ा अजीब लगा। पहले उसने सोचा कि यह शायद संयोग होगा, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार चलता रहा, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने तय किया कि वह इस परंपरा के पीछे का कारण जानेगी। क्या नेहा इस रहस्य को सुलझा पाई? क्या ये सिर्फ एक खान पान की आदत थी, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी थी? आइए जानते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी में। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे संपन्न परिवार में तय हुई थी। पति आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, और उसका परिवार भी काफी प्रतिष्ठित था। शादी के बाद जब नेहा पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। हर कोई उसे बहुत प्यार से मिला। उसके ससुराल में अनुशासन और परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब पहली बार वह रसोई में गई, तो उसने देखा कि वहां 4 अलग अलग सब्जियां बन रही थीं। आलू गोभी, भिंडी मसाला, मटर पनीर और लौकी की सब्जी। उसने सोचा कि शायद ये शादी का खास दिन होने की वजह से बना होगा, लेकिन अगले दिन भी 4 सब्जियां बनी, और फिर उसके अगले दिन भी। उसने सास से पूछा, माँ जी, क्या रोज इतने सारे व्यंजन बनाना जरूरी है? सास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है। नेहा ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उसके मन में ये बात अजीब लगी। नेहा ने गौर किया कि इस नियम का पालन बहुत सख्ती से किया जाता था। अगर किसी दिन कोई एक भी सब्जी कम होती, तो ससुर जी तुरंत पूछते, आज चौथी सब्जी कौन सी बनी? एक दिन नौकरानी से गलती से सिर्फ 3 सब्जियां बन गईं। जब ससुर जी खाने पर बैठे, तो उन्होंने थाली देखते ही नाराजगी जताई। आज चौथी सब्जी कहाँ है? जल्दी से किचन में जाकर एक और सब्जी बनाई गई, तब जाकर उन्होंने भोजन किया। नेहा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ये सिर्फ खाने की आदत है, या इसके पीछे कुछ और वजह है? एस्टरस्क 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 एस्टरस्क। नेहा ने अपने पति आदित्य से इस बारे में पूछने की कोशिश की। आदित्य, पापा को रोज 4 सब्जियों से इतना लगाव क्यों है? आदित्य हंस पड़ा, बस मान लो कि पापा को ये पसंद है। लेकिन नेहा को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। कोई इंसान इतनी छोटी सी बात पर इतना सख्त कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, उसने सोचा। एक दिन जब ससुर जी घर पर नहीं थे, तो नेहा ने सासू माँ के पास जाकर धीरे से पूछा, माँ जी, क्या आप सच में मुझे बता सकती हैं कि ये परंपरा क्यों है? सासू माँ ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि तुम्हारे ससुर जी के जीवन का एक कड़वा अनुभव है। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। ससुर जी जब छोटे थे, तब उनका परिवार बहुत गरीब था। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उनके पिता मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर चलाने के लिए हर दिन संघर्ष करती थी। भोजन के नाम पर अक्सर घर में सिर्फ एक ही चीज बनती थी, कभी सिर्फ उबला आलू, कभी सिर्फ नमक और रोटी, तो कभी सिर्फ एक कटोरी दाल। एक दिन ससुर जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज खाने में सिर्फ आलू क्यों है? दूसरी
सब्जियां क्यों नहीं हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। पर ससुर जी ने उस दिन मन ही मन यह निश्चय किया, जब मैं बड़ा होऊंगा, तो अपने परिवार को कभी इस स्थिति में नहीं आने दूंगा। मेरे घर में हमेशा 4 अलग अलग सब्जियां होंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा महसूस न करे। जब नेहा ने ये कहानी सुनी, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अब समझ में आया कि यह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की भूख और गरीबी के खिलाफ संघर्ष की जीत थी। अब वह इस परंपरा को बोझ नहीं, बल्कि गर्व की बात मानने लगी। नेहा ने अब इस परंपरा को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। एक दिन उसने ससुर जी से कहा, पापा, क्यों न हम इस परंपरा को सिर्फ अपने घर तक सीमित न रखकर बाहर भी फैलाएं? ससुर जी ने पूछा, कैसे? नेहा ने एक योजना बनाई कि वे हर महीने गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन बनाएंगे, जिसमें 4 अलग अलग सब्जियां जरूर होंगी। ससुर जी ने ये सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, तुमने सच में हमारी परंपरा का असली अर्थ समझा। अब यह नियम सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव के जरूरतमंद बच्चों तक भी पहुंच गया। हर परंपरा के पीछे एक गहरी भावना होती है। संघर्ष से निकले लोग दूसरों की भूख और तकलीफों को बेहतर समझते हैं। अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना ही सच्ची समझदारी है। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि संतोष और उदारता से होता है। नेहा के ससुराल में रोज 4 सब्जियां खाने की परंपरा थी। जब उसने इसके पीछे का कारण जाना, तो उसे पता चला कि उसके ससुर जी ने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी, और यह नियम उन्होंने अपने कठिन दिनों को याद रखकर बनाया था। अब नेहा इस परंपरा को आगे बढ़ाकर जरूरतमंदों की मदद करने का निर्णय लेती है।